ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। प्रस्तुत है गुरु सत्ता के वरद पुत्रों द्वारा अभिव्यक्त कुछ अविस्मरणीय अनुभूतियां। मथुरा में 1958 में यज्ञ का कार्यक्रम था। मेरी माँ अलीगढ़ जिले के नदरोई गांव के आसपास की बहुत सारी महिलाओं को साथ ले जाकर प्रचार प्रसार में जुटी थी। मैं भोपाल में शिक्षा विभाग में मिडिल स्कूल के हेडमास्टर के पद पर कार्यरत था। यद्यपि मेरे कानों में ये बात जरूर थी कि मथुरा में एक विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा है, पर मैं वहां जाने का मन नहीं बना सका। मैंने यही सोचा था कि मथुरा में तो बहुत से पंडे हैं और वे खाने कमाने के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही उपक्रम होगा, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में गाँव आया तो मेरी माताजी ने फटकार भरे शब्दों में मुझसे कहा, यज्ञ में इतने सारे लोग दूर दूर से आए और तुम नहीं आ सके। जब उन्होंने गायत्री यज्ञ का विवरण देना शुरू किया तो सुनकर मैं पश्चाताप में डूबता चला गया। उसी समय मैंने ये निर्णय कर लिया कि आचार्य जी से मिलने जरूर जाऊंगा। पहले मैं अपने गांव से भोपाल आगरा होकर ही जाता था। इस बार बजाय आगरा के मथुरा होकर जाने का निश्चय किया। जब मैंने प्रथम बार गायत्री तपोभूमि मथुरा में आचार्य श्री के दर्शन किए तो मैं उनके साधारण से बाह्य व्यक्तित्व के कारण प्रभावित नहीं हुआ और उनसे मिलकर भोपाल चला गया। लेकिन उस मुलाकात के बाद से ही मन में उथल पुथल मची रहती थी। इसी दौरान भोपाल में कुछ ऐसे व्यक्ति टकराए जिन्होंने मुझसे पूज्य गुरुदेव के साहित्य की चर्चाएं की। उनमें से एक व्यक्ति ने 2-3 किताबें भी भेंट की। बस किताबों का पढ़ना था कि मेरे जीवन की पूरी दिशा ही बदल गई। फिर क्या था, तड़पन बढ़ती गई और मथुरा के चक्कर लगते गए। मैं परम पूज्य गुरुदेव के पास बैठा बैठा उन वार्ताओं को सुनता जो वे और लोगों के साथ करते थे। इच्छा तो होती थी कि मैं भी कुछ कहूँ, पर मैं कुछ कह नहीं पाता था। उनके पास जो आता उससे पहला प्रश्न वो यही करते, बता तेरी कोई समस्या तो नहीं है। और फिर वो व्यक्ति जैसे ही अपनी समस्या सुनाता तो परम पूज्य गुरुदेव बड़ी सरलता से कह देते, हाँ बेटा सब ठीक हो जाएगा। और तब मेरा शंकालु मन सिर उठाने लगता, क्या सब फालतू की बातें हैं? ऐसा कह देने भर से कहीं समस्याएं हल हो जाती हैं। समय बीतने के साथ ही लोगों से ये सुनने को मिलता रहा कि उनके जीवन का भारी संकट पूज्य गुरुदेव की कृपा से टल गया। एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक बताया कि जब बड़े बड़े डॉक्टरों के कई सालों से किए जा रहे उपचार फेल हो गए, तब गुरुदेव के कहने मात्र से मेरा असाध्य रोग एक ही दिन में समाप्त हो गया। मुझे पूज्य गुरुदेव ने ही नया जीवन दिया है। ये सब सुनकर मेरे विश्वास ने पलटा खाया और मैं शंकाओं की धूल झाड़कर खड़ा हो गया। बदली हुई दृष्टि के साथ 1962 में गायत्री तपोभूमि मथुरा पहुंचा। गर्मियों के दिन थे, सुबह के 8 बजने को थे। पूज्यवर का व्याख्यान शुरू होने वाला था। व्याख्यान का विषय था अपव्यय। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, अपव्यय अनेक समस्याओं की जड़ है। जब आदमी फिजूल खर्ची करता है तो खर्च को पूरा करने के लिए रिश्वत लेता है, बेईमानी करता है, चोरी ठगी करता है और इन सब के पीछे अनेक कुसंस्कार उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। उन्होंने कहा कि अपव्यय ओछापन है। इससे मनुष्य का व्यक्तित्व धूमिल हो जाता है। जिन्हें अपने व्यक्तित्व की जरा भी चिंता हो वो ढोंग, दिखावा और अपव्यय से बचें। प्रवचन क्रम में उनका एक वाक्य था, लोग कमाना तो जानते हैं पर खर्च करना नहीं जानते। परिणाम ये होता है कि वे जीवन में सुख शांति की बजाय दुख और दरिद्रता मोल ले लेते हैं। व्याख्यान समाप्त हो जाने के बाद भी पूज्य गुरुदेव का यह वाक्य मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट करता रहा। दोपहर को पूज्य गुरुदेव से व्यक्तिगत भेंट करने चला। रास्ते में फिजूल खर्ची की अपनी हद से ज्यादा बिगड़ी हुई आदत पर ग्लानि से गड़ा जा रहा था। मालदार बाप का बेटा होने के कारण मैं बचपन से ही खर्चीले स्वभाव का था। ऊपर से फैशन परस्ती का नशा, शाही जीवन शैली थी। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि पिताजी के पैसे पानी की तरह बहाकर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। झुका हुआ सिर लेकर मैं गुरुदेव के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और बिना कुछ बोले मन ही मन
संकल्प कर लिया, अब तक खाई सो खाई, अब की राम दुहाई, अब जीवन में कभी अपव्यय नहीं करूंगा। नीचे उतरते ही एक किताब पढ़ने को मिल गई, अपव्यय का ओछापन। पूज्य गुरुदेव के प्रवचन ने तो पहले से ही दिमाग में हलचल मचा रखी थी। पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने अपव्यय पर अंकुश लगाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का निश्चय किया। इस संदर्भ में पत्नी से बात की। मेरी पत्नी भी मेरे विचार से सहमत हुई और हम मुट्ठी भर साधन में बड़ी प्रसन्नता और संतोष के साथ जीवन यापन करने लगे। ना कोई सिनेमा, ना कोई होटलबाजी और ना कहीं दिखावा, सब छोड़ दिया। धीरे धीरे हमने अपने जीवन की आवश्यकताएं इतनी सीमित कर ली थी कि उसे सामान्य दृष्टि से अविश्वसनीय ठहराया जा सकता है, लेकिन इससे हमें जो लाभ हुआ उसका लेखा जोखा करना कठिन है। बच्चों की शादी, ब्याह, व्यापार, धंधा, भोपाल में आलीशान घर, ये सब बिना किसी से कोई कर्ज लिए ही बन गया। ये सब अपव्यय न करने का ही परिणाम है। यदि पूज्य गुरुदेव की वह धारदार प्रेरणा न रही होती तो सांसारिक दृष्टि से इस सफलता की कल्पना भी नहीं कर सकता था। प्रस्तुति डॉक्टर R.P. कर्मयोगी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार। आज से 7 साल पहले की बात है। गर्मियों के दिन थे। एक दिन मेरे बेटे कृष्ण कुमार के पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ। रविवार होने के कारण मैं घर पर ही था। दोपहर के 12 बजे थे, कड़ी धूप थी, लेकिन उसकी हालत देखकर तुरंत उसे साइकिल पर बिठाया और डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर का नाम था G.L. कुशवाहा। वे उस इलाके में नए नए आए थे। इस तरह का दर्द मेरे बेटे को 4 महीने पहले शुरू हो चुका था, लेकिन उसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास उसी दिन लेकर आया था। मैं चाहता था कि अच्छे से चेकअप हो, लेकिन डॉक्टर ने उसे एक नजर देखकर दवा दे दी। जब बच्चा दवाई खाता तो दर्द कम हो जाता और थोड़ी देर के बाद फिर पहले जैसी हालत हो जाती। 1 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन डॉक्टर ने कहा, इसे नर्सिंग होम ले जाना पड़ेगा। वहाँ के बड़े डॉक्टर इसकी जांच करेंगे, तभी रोग के बारे में कुछ पता चल पाएगा। वहाँ भी कई प्रकार की जांच के बाद 1 महीने तक इलाज चला, लेकिन बच्चे के स्वास्थ्य में किसी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं हुआ। इसके बाद डॉक्टर रोहित गुप्ता ने जांच करने के बाद किसी घातक बीमारी के होने का संदेह व्यक्त किया। शंका निवारण के लिए उन्होंने इंडोस्कोपी कराने की सलाह दी। हमने बच्चे की इंडोस्कोपी कराई, जिसकी रिपोर्ट हमें 15 दिन बाद मिली, लेकिन उस रिपोर्ट से भी बीमारी पकड़ में नहीं आई। तब तक ऐसा होता रहा कि कभी बच्चे के पेट में दर्द हो जाता तो कभी सर में। लगातार की इस पीड़ा से वो सूख कर कंकाल बनता जा रहा था और इधर हम बच्चे का दर्द देखकर बहुत परेशान हो रहे थे। अब तक बच्चे के इलाज में इतने रुपए खर्च हो चुके थे कि मेरी आर्थिक स्थिति बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। मैं अंदर से टूटता जा रहा था। इसी तरह से 2.5 महीने और बीत गए, लेकिन बच्चे के स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं आया। तभी मुझे एक दिन गायत्री साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार नामक पुस्तक मिली। उस पुस्तक में ऐसे बहुत से लोगों का उल्लेख था जिन्होंने पूज्य गुरुदेव के अजस्र अनुदान पाए थे। उसे पढ़कर मैंने सोचा कि इतने सारे लोगों को गायत्री मंत्र के अनुष्ठान से आश्चर्यजनक रूप से लाभ हुआ है, तो शायद इसका अनुष्ठान करने से माँ गायत्री थोड़ी कृपा हम पर भी कर दें। ये सोचकर मैंने निश्चय किया कि मैं 1 महीने का गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करूंगा। अगले ही दिन मैंने संकल्प लेकर अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। अनुष्ठान अभी चल ही रहा था कि एक दिन डॉक्टर ने मुझे बुलाकर कहा, बच्चे का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत ठीक होने लगा है, एक और जांच करनी पड़ेगी। जांच से पता चला कि बच्चे की आंत में एक छोटा सा छेद हो गया है, जो इलाज से ही ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर की बातें सुनकर मेरा हौसला बढ़ा। मेरे मन में प्रेरणा जगी कि मैं अपने बच्चे को एक बार शांति कुंज ले जाऊं। वहां जाते ही मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं बच्चे को लेकर शांति कुंज के लिए चल पड़ा, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तुरंत डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप कल सुबह ठीक 9:30 बजे बच्चे को ऑपरेशन के लिए ले आइए। हम रात में शांति कुंज में ही रुके। देर रात तक मैं पूज्य गुरुदेव की समाधि पर रो रो कर प्रार्थना करता रहा, गुरुदेव
मेरे बच्चे को बचा लीजिए, ये नहीं रहा तो इसकी माँ भी रो रो कर अपनी जान दे देगी। बस अब आपका ही सहारा है गुरुदेव। सुबह ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल पहुंचे तो बच्चे की हालत देखकर डॉक्टर ने कहा, बच्चा ऑपरेशन के लायक बिल्कुल भी नहीं है, ऑपरेशन से पहले इसे खून चढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा, मेरा खून ले लीजिए। खून की जांच हुई, संयोग से दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही निकला। उसी समय मेरा खून निकालकर बच्चे को चढ़ाया जाने लगा। खून चढ़ते ही बच्चे को अचानक से तेज बुखार आ गया। आखिरकार उस दिन ऑपरेशन रोकना पड़ा। रात भर असमंजस की स्थिति बनी रही। अगले दिन सुबह डॉक्टर आए। उन्होंने बच्चे का चेकअप किया और चकित स्वर में बोले कि बच्चा तेजी से स्वस्थ हो रहा है और अगर इसी तरह सुधार होता रहा तो ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिलहाल आप बच्चे को साथ ले जा सकते हैं। मैं बच्चे को वापस ले आया। अगले 2-3 दिनों में बिना किसी दवा के ही बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ दिखने लगा। फिर से जांच की गई तो पता चला कि आंत का घाव बिल्कुल भर चुका है। ये पूज्य गुरुदेव की कृपा थी कि बच्चे की बीमारी बिना ऑपरेशन की ही ठीक हो गई और हम एक बहुत बड़े आर्थिक संकट में पड़ने से बच गए। शांति कुंज से वापस जाते समय मैं बहुत देर तक पूज्य गुरुदेव तथा वंदनीय माताजी की समाधि के आगे हाथ जोड़कर चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि उनके अनुदान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। प्रस्तुति राम बाबू पटेल, बादलपुर, इलाहाबाद। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।